इसका भावार्थ थोड़ा पढ़ करके पूरा करते हैं। यहाँ यह कहा जा रहा है कि, टीका पूरी होने के बाद यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो जीव परमार्थ से बाह्य है, परमार्थ में अस्थित है, त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा को नहीं जानते हैं, उनके व्रत नियम तप शील सभी व्यर्थ है, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान बिना मात्र इनसे ही मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब ये इसमें थोड़ा संतुलन रखा, अमृतचंद्र आचार्य ने संतुलन नहीं रखा। वो तो कहते हैं इनके बिना ही ज्ञानियों को मुक्ति होती है, और अज्ञानियों को कितना भी करते रहे तो नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या संतुलन रखा, भगवान आत्मा को नहीं जानते, उनके व्रत नियम तप शील सभी व्यर्थ है, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान बिना मात्र इनसे ही मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो क्या होना चाहिए, आत्मज्ञान के साथ ये हो तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। माने ये करने का निषेध नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान साथ करो तो जरूरी है, आत्मज्ञान नहीं हो तो निरर्थक है। तात्पर्य यह है कि आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान से संयुक्त ज्ञानी जन व्रत तप शील आदि के बिना भी मुक्त होते देखे जाते हैं। ये फिर कठिन पड़ेगा। आत्मा के ज्ञान श्रद्धान ध्यान से संयुक्त ज्ञानी जन व्रत तप शीलादि के बिना भी मुक्त होते देखे जाते हैं। तो यहाँ वे ही लगाना जो अनिवार्य नहीं है, उनको समझना, ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अनिवार्य है उतना कर लिया, बाकी की जरूरत नहीं। और आत्मा के ज्ञान श्रद्धान ध्यान से शून्य अज्ञानी जन व्रत नियमादि का पालन करते हुए भी मुक्त नहीं होते। इस कारण यह सहज ही सिद्ध है, आत्मा के ज्ञान श्रद्धान ध्यान रूप आत्मज्ञान ही, तीनों कह करके फिर ज्ञान पर लाते हैं, ज्ञान श्रद्धान ध्यान रूप आत्मज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र हेतु है। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। अब इसी को पुष्ट करने वाला इसी भाव का पोषक कलश 105, उसकी चर्चा आगे करें।